साथियों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल और जोहार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दे पर आप सभी लोगों के बीच बात करने आया हूँ। सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को, हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों को, JLKM पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कड़ी परिश्रम, आप लोगों की कड़ी मेहनत, आप लोगों ने सालों साल तक अपना काम छोड़ छाड़ करके, सारा काम छोड़ छाड़ करके पूरे आंदोलन को जीवित रखा, जिसका आज परिणाम है कि हम लोगों ने संवैधानिक तौर पर एक पद को जीत लिया है और एक विधायक हम लोगों ने बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अब जो हमारी आवाज़ है वो विधानसभा के पटल पर गूंजेगी। इसके लिए तमाम झारखंडियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज एक अहम मुद्दे पर आज मैं बात करने आया हूँ। अभी रात के करीब करीब 12:30 बजे हैं। अभी टाइगरदा से मिल करके डुमरी से मैं आ रहा हूँ। एक ये जो चीज़ जो हम लोग को जिता रही है, उत्साहित कर रही है, लेकिन एक चीज़ जो पीछे हम लोगों के छूट रही है, उस पर अब काम करने का ज़रूरत है और सब लोगों को अब और ज़ोर शोर से लगना होगा। टास्क ख़त्म नहीं हुआ है अभी। वो ये चीज़ है कि राजनीतिक समाज का जो निर्माण होता है, राजनीतिक समाज का जो निर्माण होता है, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज, अलग अलग समुदाय के लोगों के, अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों को मिला करके बनता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 27 सीटों पर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहा। 27 सीट। एक ऐसी पार्टी जिसका रजिस्ट्रेशन मात्र 2 महीना पहले होता है। हालांकि आंदोलन 3 साल से चल रहा है भाषाई आंदोलन के तौर पर, फिर बाद में यह आंदोलन शिफ्ट किया खतियान के आंदोलन को लेकर के। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका रजिस्ट्रेशन मात्र 2 महीना पहले हुआ है और एक ऐसी पार्टी जिन्होंने झारखंड विधानसभा का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा हो, 27 सीटों पर हम लोग दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ही नज़दीक और बहुत बारीकी से अगर इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे कि कहाँ चूक हुई कि हम लोग सिर्फ एक सीट पर हैं, या अगर उसको चूक ना कहें या उसको अगर जन्म भी कहें, राजनीतिक जन्म भी कहें, तो अब हम लोगों को क्या करना है उसके विषय में आज आप लोगों के साथ हम लोग अभी चर्चा करेंगे। आप अपना भी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में, लेकिन मैं अपनी बातों को मैं 27 सीटों का विश्लेषण जब मैं किया, अभी हॉट सीट का आप बात कर लीजिए, रामगढ़ देख लीजिए, गोमिया देख लीजिए, मांडू देख लीजिए, आप उससे आगे बढ़ेंगे तो टुंडी देख लीजिए, टुंडी के बाद आप बैरमो चले जाइए, बैरमो के बाद आप डुमरी चले जाइए, डुमरी हालांकि हम लोग जीत गए हैं, जुगसलाई चले जाइए, आप तमाड़ चले जाइए, सिल्ली चले जाइए, और ऐसे ऐसे तमाम कितने भी हजारीबाग में बड़का गांव चले जाइए। मतलब बहुत 27 सीटों से अधिक, चाहे वो चंदन क्यारी का मामला हो, चाहे वो बोकारो का मामला हो, मैं सभी सीटों पर देख रहा था हम लोग कहाँ पर एक जगह चूक गए, जिसकी वजह से जो सीट आज हम लोग को एक दिख रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते और हमको लगता है कम से कम 8 से 10 सीट तो हम लोग जीतते, लेकिन कहाँ चूक हुई, इस पर अब हम लोगों को काम करना है। आपने देखा होगा कि सुदेश महतो की पार्टी का समझिए खाता भी नहीं खुलना था, लेकिन अंत में 300 वोटों से मांडू उन्होंने हालांकि जीत लिया है। कहाँ चूक हुई इस राजनीतिक विश्लेषण में मैं आपके साथ मिल करके इस पर चर्चा करूंगा, और अब हमारी पार्टी क्या करने जा रही है इस पर मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इस बात को आप मान लीजिए, राजनीति एक एग्ज़ाम की तरह होता है। एग्ज़ाम में अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं तो कभी भी 5 सब्जेक्ट एक जैसा आपको बराबर आपका नहीं रहेगा। कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आप एक्सीलेंस होंगे। तो पॉलिटिकल सोसाइटी में जब आप आते हैं, पॉलिटिकल एग्ज़ाम में आप जब आते हैं, तो कोई एक समाज होगा जो आपको सामने आकर के आपको सपोर्ट करता है, आपको बैक करता है। तो आप जयराम महतो की पार्टी और हमारी पार्टी JLKM की पार्टी को आप देखेंगे तो जो कुर्मी वोटर हैं उन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन लगा करके हम लोग को बैक किया और हम लोग को वोट किया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ वोट हम लोगों का फॉरवर्ड क्लास का, कुछ वोट हम लोगों का OBC समाज से, कुछ वोट हम लोग का शेड्यूल ट्राइब से, और कुछ वोट हम लोग शेड्यूल कास्ट से अगर ले आते सम्मिलित रूप से, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, कुछ वोट हम लोग अल्पसंख्यक समाज का ले आते, तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि कम से कम 10 से 12 सीटों पर हम लोग मतलब क्लीन जीतते
और लड़ाई तो 2700 पर थी। हालांकि ऐसा समीकरण होता नहीं है। आज अलायंस लोग मजबूरी में करता है। भाजपा का कोर वोटर हिंदुत्व के नाम पर उसको वोट करते हैं, तो कुछ और लोगों से वो अलायंस करते हैं कि भाई सुदेश जी से अलायंस कर लेते हैं ताकि कुर्मी वोट आ जाए। इंडिया गठबंधन का वही हाल है। मुस्लिम का वोट एक करने के लिए लोग कांग्रेस को एक तरफ कर लेता है, शेड्यूल ट्राइब का वोट एक तरफ करने के लिए जेएमएम की पार्टी को एक तरफ कर लेता है। कुछ बाहरी वोटर है उसका रुझान पाने के लिए लोग आरजेडी को अलायंस में ले लेता है। तो ये सब तमाम जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, ये पॉलिटिकल अलायंसेस में ये चलती रहती है। लेकिन हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो झारखंडियत के नाम पर लड़ रहे हैं। ये कोई बाहरी भीतरी या कोई जाति पर कोई मामला नहीं है। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, हमारा राज्य गठन का 24 साल हो गया है। झारखंडियों को एक स्पेशल जो डोमिसाइल स्टेटस होता है वो नहीं मिला है। हम लोग को कोई स्थानीय नीति नहीं है। हम लोग की हमारी पहचान क्या है, अच्छी उद्योग नीति नहीं है, नौकरियों में हमारे 7% हमारे बच्चों को नहीं लिया जाता है। तो लड़ाई हमारी बेसिकली यही है। लेकिन मुद्दा का बात यह है कि जब कोई कम्युनिटी आपको इस तरह से बैक कर रही है कि आपको अंततः आज एक विधायक दे दिया, और आज भी सामाजिक सरोकार यह नहीं है कि ओबीसी समाज खुल के आपको वोट किया है, अल्पसंख्यक समाज खुल के आपको वोट किया है, फॉरवर्ड क्लास आपको खुल के वोट किया है, शेड्यूल ट्राइब आपको खुल के वोट किया है, बावजूद इसके आपने एक सीट आप देने में सक्सेस हुए हैं। और ये जो सक्सेस रेट आप देख रहे हैं या जो वोटिंग का परसेंटेज आप जो देख रहे हैं, पूरे झारखंड में लगभग 1 करोड़ कुर्मी समाज के लोग हैं। वो पूरा जो सुदेश जी का वोट बैंक था वो शिफ्ट कर गया जेल के। आप देखे होंगे कि एक तरह से सुदेश जी का सुपड़ा साफ हो गया। रीज़न ये है कि जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और आपको ये सामाजिक ध्रुवीकरण बनाना होगा, अगर आप सोशल पोलराइजेशन पर नहीं चर्चा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो मैं आज जब डुमरी गया था तो मेरी मुलाकात पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष मोती भाई से हुई, और भी बहुत सारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई। सभी लोगों से बात हुई और हम लोगों ने एक चर्चा परिचर्चा किया। हालांकि टाइगर दास बहुत हुजूम था, अभी तो होना भी चाहिए, 3 साल का मेहनत हम लोग का रंग लाया है। तो उस पर टाइगर दास से तो इतनी बारीकी से नहीं, लेकिन और जितने भी सेकेंड लाइनर लीडर थे, हम लोगों ने एक तय किया है कि जो कल से हम लोग का ड्यूटी होगा वो, चूंकि जयराम दा और उनकी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा चेहरा जयराम दा हो गए हैं, और निश्चित तौर पर उन लोगों ने जिस तरह से आंख मूंद करके भरोसा जताया है जयराम दा के ऊपर, मैं तमाम कुर्मी समाज के लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मुझे यह पता चल गया कि क्यों इतिहास में आपके समाज के लोगों का, चाहे वो आंदोलनकारी का नाम हो, चाहे वो शहीदों में चाहे नाम हो, क्यों इतिहास में आप लोगों का नाम अंकित है, ये आप लोगों ने आज प्रूव कर दिया। तो कल से हम लोग एक ड्यूटी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि आजसू पार्ट 2 हम लोग बने या सुदेश महतो पार्ट 2 बने, तो हम लोगों ने एक होमवर्क तैयार किया है। मैं बेसिकली अभी तैयार कर भी रहा हूँ कि एक पार्टी में जल्द से जल्द एक ओबीसी मोर्चा का हम लोग गठन करेंगे, ट्राइब्स मोर्चा का गठन करेंगे, एससी मोर्चा का हम लोग गठन करेंगे, और तमाम झारखंड में जितने भी जो झारखंडियत के नाम पर लीडरशिप में आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे जगह हैं जो निर्दलीय भी लड़े, जो सेकेंड फाइट करके रहे, थर्ड फाइट करके रहे, ओबीसी समाज से हो, राजपूत समाज से हो, भूमिहार समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, या अन्य किसी भी ट्राइब समाज से हो, या कोई भी किसी भी समाज से है, उन लोगों से हम लोग मिल करके और झारखंडियत के नाम पर एक आह्वान करेंगे कि भाई आप हमारे पार्टी में आइए, आपको मान सम्मान इज्जत तरजीह पद सब कुछ मिलेगा, और मेहनत करिए, कल की डेट में विधायकी और सांसद भी आपको लड़ाएंगे। ये एक मुहिम हम लोग कल से छेड़ने जा रहे हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर एक कम्युनिटी का वोट मतलब आने से मतलब जो परसेंटेज है इतना इनलार्ज कर जाता है, तो आप सोच लीजिए कि अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट अगर हम लोग को सबका हो जाए, अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा सबका दिल जीतने में कामयाब हो गए, तो हमारी पार्टी कहाँ चली जाएगी। सचमुच में झारखंडियत के नाम पर हम लोग एक बड़ा मतलब तूफान मचाने में सक्सेस हो जाएंगे। अभी सिर्फ एक तरफा वोट एक कम्युनिटी का आया है, कुछ और भी अवेयरनेस के नाम पर आया है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा अपने वीडियो में कि और लोगों ने वोट नहीं दिया है, इसको कोई
तथाकथित दिल से ना ले इस बात को, लेकिन जो सर्वाधिक परसेंटेज ऑफ वोट है वो कहाँ से आया है सबको मालूम है। ऐसे स्थिति में मैं सभी लोगों से मेरी वीडियो जहाँ तक जा रही है, वो भूमिहार समाज से हो, राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो या अन्य किसी भी समाज से हो जिनको लगता है कि हम लोग दबे गए हैं, हमारी आवाज़ को दबाई गई है, हम लोग कुचले गए हैं राजनीतिक तौर पर और सामाजिक समीकरण के भी आधार पर, मैं सूरज कुमार साहू केंद्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारी पार्टी में आइए। एक उचित दायित्व आपको सौंपा जाएगा और आपको एक जिम्मेवारी दिया जाएगा, एक पद दिया जाएगा, एक पहचान दिया जाएगा, एक सम्मान दिया जाएगा और झारखंड आंदोलन के इस इतिहास में या इस समय में, इस कालखंड में आपका नाम भी अंकित किया जाएगा। तो ये एक फर्स्ट फेज का प्लानिंग है और ये जो बदलाव महासंकल्प सभा जो हमारा जो लगातार चल रहा था, ये बदलाव महासंकल्प सभा को हम लोग रोकने नहीं जा रहे हैं। ये 2029 की तैयारी कल से हम लोगों की शुरू है और टाइगर दा के ठीक फ्री होने के बाद, क्योंकि डुमरी डिजर्व करता है कि टाइगर दा घर घर जाएं और उनको थैंक्स बोले, 2 दिन 5 दिन जितना भी लग जाए, और हम लोग है सो इस पर लगेंगे। क्योंकि देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा से झारखंड का भला होना नहीं है और हम लोगों के लिए कोई फर्क का बात नहीं है ये कांग्रेस वाले सत्ता में आए या भाजपा वाले सत्ता में आए, इससे कुछ नहीं होना है। आप देखे होंगे कि 7 से 8 सांसद लोकसभा में चुन के गए हैं भाजपा से, बाकी कांग्रेस से, कुछ जेएमएम के, लेकिन एक भी सांसद के मुंह से लोकसभा में इतना बयानबाजी होता है, लेकिन इन लोग का मुंह से 2 मिनट का स्टेटमेंट नहीं निकला है कि सर झारखंड में एक ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है स्पीकर महोदय, वो है स्थानीय नीति को लेकर के। तो मेरा अनुरोध होगा कि उसको लेकर के कुछ बिल लाया जाए ताकि झारखंडियों को परिभाषित किया जाए। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल जो है सो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। इतना सा 4 लाइन कहने में यहाँ का सांसद लोग को मतलब क्या बोले, अपना इच्छा ही नहीं है बोलने का, ना कांग्रेस का ना ही भाजपा का। तो इन लोगों से कोई उम्मीद अगर आप और हम और या पूरे झारखंड के लोग लगा करके बैठे हैं तो ये ज्यादती है, ये अपने साथ ज्यादती है। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होकर के लड़ाई खुद सशक्त करें और एक एक घर तक हम लोग पहुंचने का काम करें। और अब हमारे कार्यकर्ता पूरे झारखंड में हैं, लगभग हर घर में है, तो तैयारी पक्का रखें। हमारा अगर वीडियो सभी जाति और सभी प्रकोष्ठ के लोग सुन रहे होंगे तो हमारा अनुरोध है आप सभी लोग से, मैं खुले मंच से ये मतलब ऑफर समझिए, अनुरोध समझिए, एक भाई होने के नाते या झारखंडियत के नाते एक अनुरोध समझिए कि आप किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आपके व्यवसाय से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन झारखंड के बचाव के लिए, यहाँ के संसाधन के रख रखाव के लिए या यहाँ के संसाधन का हक पहला झारखंडियों का हो, वैसी राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए आप सभी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप भाई अगले समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, शेड्यूल ट्राइब के समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट के समाज से हैं, बेसिकली हैं तो सब इंसान झारखंड के लिए लड़ना है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप पार्टी से जुड़ें और पूरे झारखंड में जितने भी लोग जो चेहरा हैं, समाज के अगुआ हैं, किसी भी जाति के, हम लोग उनसे मिलने का काम करेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि भाई, चाचा, अंकल, दादा, दादी, जो भी जिस तरह के भी लोग हैं, बहन, कि आप हमारी पार्टी में आइए। आपको मान सम्मान, पद और समाज का अगुआ बनाया जाएगा और आप आइए और हर जाति और हर प्रकोष्ठ, जिस जगह पर जिस जगह का जहाँ जिसकी जितनी आबादी होगी उस अनुसार हम लोग लास्ट में टिकट का बंटवारा करेंगे। और किसी भी समाज का आदमी हो, कोई भी समाज का, उसको मन तन धन से हम लोग उसको मदद करेंगे, आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सोचे कि मतलब वो ये समाज का है तो उसको मदद नहीं किया जाएगा। आप दिल खोल करके आइए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हों या अन्य किसी भी अगले समाज के लोगों, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वो सभी लोगों का दिल से स्वागत है हमारी पार्टी में। आप लोग आइए, मान सम्मान, पद, इज्जत, तरजीह, चाहे वो विधायक का प्रत्याशी हो, सांसद का प्रत्याशी हो, आपके मेहनत के मूल्यांकन के बाद आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो एक तो ये अनुरोध है कि हम लोग इस तरह से पार्टी को लेकर के आएंगे। मैं बार बार ये राजपूत या बार
जब अगले समाज का नाम लेता हूं तो उसमें एक ऐतिहासिक घटना ये है कि आपने देखा होगा कि इतिहास का पूरी पृष्ठभूमि अगलों की लड़ाई से पूरा रंगी हुई है। चाहे वो राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, वो समाज के अगुआ रहे हैं। 3000 साल तक इन लोगों ने समाज का अगुआ बना है। वो अगुआ इसलिए बना है क्योंकि शिक्षा सबसे अधिक इन लोगों के पास था। सबसे अधिक शिक्षा इन लोगों, अगर कोई समाज को बोलता है कि ठग के रखा या ये रखा, वो गलत बात है। वो गलत बात इसलिए है क्योंकि इन लोगों के पास एजुकेशन था, तो ये समाज के अगुआ थे। बहरहाल इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो जो 3000 शासन करने का आपका अनुभव है, जो आपके जीन में है, जो आपके डीएनए में है, जो आपके राजनीतिक खून में है, उसको मेरे पार्टी में प्लीज़ आप आइए और समाज का आप लोग अगुआ बनिए। और मेरी पार्टी तहे दिल से, कोई भी जाति कोई भी समुदाय का है, आपको हम लोग मदद करेंगे, मन तन धन से मदद करेंगे। और इस पार्टी को 5 साल में सर्वजाति संपन्न पार्टी बनाना है। और इस तरह से बनाना है कि लोग ये ना कहें कि कोई जाति विशेष की पार्टी है। क्योंकि झारखंड में देखा गया है कि ये भाजपा और कांग्रेस चाल चल जाती है कि अच्छा सुदेश महतो, अच्छा जयराम महतो तो कुर्मी का पार्टी, अच्छा हेमंत सोरेन अच्छा आदिवासियों की पार्टी। तो ये सब इन लोग का खेला मेला चलते रहता है। तो कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुस्लिम के नाम पर, कोई शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, कोई शेड्यूल कास्ट के नाम पर, तो कुर्मी के नाम पर, कोई अगड़े के नाम पर, कोई पिछड़े के नाम पर एक जगह ना होकर के झारखंडियत के नाम पर एक जगह हम लोगों को एकत्र होना है। कुछ कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसको हम लोग को पास कराना है। चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, चाहे हमारा उद्योग नीति का बात हो, एजुकेशन पॉलिसी का बात हो, लैंड एक्विजिशन या लैंड रिफॉर्म्स पर कानून बनाने की बात हो, नई एजुकेशन पॉलिसी या टेक्निकल पॉलिसी, एजुकेशन टेक्निकल पॉलिसी पर बात करनी हो, चाहे वो सारा नियम कानून हो, बहुत सारा चीज़ है। विस्थापन की बात हो, पुनर्स्थापन की बात हो, बहुत सारा पॉलिसी बनाना है। और ये पॉलिसी तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक विधानसभा में हमारा बहुमत नहीं होगा, हमारे लोग लोकसभा में चुन करके नहीं जाएंगे। तो ये उससे कुछ होना नहीं है। लोग तो आगे पीछे का बात करते रहेगा, हिंदू मुस्लिम का नाम बोल करके बरगलाते रहेगा साथियों, लेकिन वो लोग हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के बरगलाते रहेंगे। आप सब लोग झारखंडियत के नाम पर एक होइए। ये भाजपा कांग्रेस से कुछ नहीं होने जा रहा है। ये कॉरपोरेट का सरकार है। औकात नहीं है, औकात नहीं है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को यहाँ भाजपा का भी जितना विधायक है ना, वो जा करके बोले कि भाई हम लोग को स्थानीय नीति परिभाषित कर दीजिए, हम लोग वहाँ से एक तरफा जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप 1932 का खतियान, 1908 का खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट का बिल लाइए। जो सरकार लाएगी हम लोग उसके साथ चले जाएंगे। कोई नेतागिरी बनने का शौक नहीं, लेकिन हम लोग को मन में घृणा हो गया है। घृणा क्या हो गया है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि झारखंड भाई, झारखंड बहुत ही एक ऐसा मतलब संकुचित जगह रहा है जिसको बाहर का चीज़ों से एकदम दूर रखा गया है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मामला हो। और बेसिकली शिक्षा से तो इतना दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं रहा है। जैसे कोई होता है ना कि जानवर का इस्तेमाल करना लड़ाई झगड़ा में, वैसे इतिहास में सिर्फ लड़ाई और झगड़ा में झारखंड का इस्तेमाल किया गया है। चाहे यहाँ का हाथी का बात हो, चाहे यहाँ का आदिवासी लोग का बात हो, इवन गांधी जी तक यहाँ के लोगों को मदद मांगने आए थे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध होना है तो आप लोग को मदद करना होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को सिर्फ मरने और कटने के लिए लोग इस्तेमाल किया है। इतिहास के पन्नों में भी जाइएगा तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि जितने भी समाज के लोग हैं हमारे झारखंड के, आप आइए। अगर ओबीसी समाज से हैं तो ओबीसी प्रकोष्ठ में आइए। जनरल कास्ट के अगर लोग हैं तो पार्टी का जो मेन विंग है उसमें आपको हम पद देंगे। शेड्यूल ट्राइब के हैं तो उसका एक अलग मोर्चा है, एससी का एक अलग मोर्चा है। तो आप लोग सब लोग से जुड़िए। और हमारे जितने भी साथी पूरे झारखंड से जो हमको देख रहे हैं, आपके ज़िले में, आपके तालुका में, आपके प्रखंड में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको दरकिनार किया गया है, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में कुछ करना चाहता है लेकिन कोई उसको मदद नहीं कर रहा है या राजनीतिक हाथ नहीं दे रहा है, आप ऐसे लोगों से मिलिए, हमसे बात करिए। मैं झारखंड का कोई भी कोना में उनसे मिलूंगा और उनको एक पद दूंगा, एक स्थान दूंगा, उनको एक हक दूंगा, अधिकार दूंगा और इस झारखंड की लड़ाई का उनको अगुआ बनाने का काम करूंगा। और जब इस पॉलिसी पर हम लोग काम करेंगे
और एक राजनीतिक विरासत खड़ा करने जा रहे हैं। एक राजनीतिक समीकरण बनाएंगे और जब सब जाति और सब प्रकोष्ठ के लोग हम लोगों के साथ आएंगे तो निश्चित देखिएगा 2029 हम लोगों का दूसरा होगा। आज कुछ लोग हैं सो भाजपा के लोग का कमेंट आ रहा था कि आप लोगों ने वोट काटने का काम किया है। अरे भाई, वोट काटने का काम तो आप लोग किए हैं, बांट बांट करके लड़े हैं। हम तो 81 पर लड़े थे, 75 पर 71 सीट पर हमारे लोग खड़ा है। तो हम लोग वोट काटने क्यों, कौन खड़ा होगा? वोट काटना होता तो जहां जहां भाजपा खड़ा होता वहां वहां केवल खड़ा करते। अगर वोट ही काटना होता तो जहां जहां भाजपा लड़ता सिर्फ वहीं खड़ा करते। ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, हम लोग झारखंड के नाम पर आए हैं और ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगा। एट द एक्सट्रीम ऑफ आवर लास्ट ब्रेथ ऑफ द डेथ, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक। तो ये सब फालतू बात, अनर्गल बात ना करें कि भाजपा को हराने आया तो फलानमा को हराने आया। ये सतत प्रक्रिया है जिस पर हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि जो आदमी हम लोग को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एजुकेशन पॉलिसी का बात कर दे, नए नए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने का बात कर दे, हेल्थ पर बात कर दे, हॉस्पिटलाइजेशन पर बात कर दे, हम लोग उसको समर्थन दे देंगे। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी नहीं करने आया। हम तो बार बार बोलते हैं ये लोग दोनों कॉरपोरेट की कंपनी है, ये दोनों कॉरपोरेट कंपनी है। आपको मालूम नहीं हो लेकिन बता दे रहे, भाजपा यहाँ पर पूरा ताकत लगा दी थी कि किसी तरह जीत जाए हम लोग। अभी भाजपा का अभी गोंदलपुरा का प्रोजेक्ट है सो अभी अदानी का बंद है, गोड्डा में बंद है, विरोध हो रहा है। अभी भाजपा का सरकार आवे तो तुरंत अभी कॉरपोरेट अभी गोंदलपुरा में महीना दिन के अंदर प्रोजेक्ट चालू कर देता है ये लोग। तो सबका अपना अपना स्वार्थ है, कांग्रेस का भी अपना स्वार्थ है। हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई दूध का धुला हुआ है, ये दोनों चोर है। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी है दोनों। यहाँ के विधायक के द्वारा कोयला का पैसा करोड़ों करोड़ रुपये वहां पहुंचवाता है, केवल यही लोग का काम है। कुआं है, बस बाल्टी बनाता है विधायक लोग को, दोहरो जितना दोना है। कहीं नहीं भाजपा का विधायक लोग है सो जा करके लड़ाई कर दिया गृह मंत्री से कि भाई रमेश बेस है सो वहां पर हम लोग का राज्यपाल है। और जब हम लोग का कैबिनेट में सरकार 1932 का पहचान का जब डोमिसाइल पॉलिसी भेजा है तो उसको पास करवाई वहां से, रमेश बेस भेज दिया। बाहरी ताकत, बाहरी ताकत क्या, बाहरी लोग नहीं चाहता है कि यहाँ का डोमिसाइल पॉलिसी इतना सशक्त बने। आप आइएगा 2 डिसमिल जमीन ले लीजिएगा रांची में और कहिएगा हम झारखंडी हैं, तो आप तो बर्बाद करने आए हैं हम लोग को। और कहिएगा कि बाहरी भीतरी करते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मुद्दा है जिस पर बारीकी से नज़र है। समाज का हर वर्ग हमारी पार्टी के साथ आए। समाज का हर वर्ग, चाहे वो अगला हो, पिछला हो, कोई भी वर्ग का लोग है, आए। हम लोग मन तन धन लगा करके उसको जिताने का काम करेंगे और आपको पद सम्मान सब कुछ मिलेगा भाई। सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, कल से इस ड्यूटी में हमारे सारे कार्यकर्ता लग जाएं और एक बार फिर से तमाम झारखंडियों को, तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को, तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के जोश, जुनून, मेहनत की वजह से आज हम लोगों ने संवैधानिक तौर पर एक विधायक बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है, जो हमारी पार्टी का संविधान है, वो निश्चित तौर पर अब संविधान के पटल में दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।